हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो इस क्वेश्चन में हम भिन्न का गुणा और भाग निकालना सीखेंगे दोस्तों। तो भिन्न का गुणा निकालने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है दोस्तों। कौन सा? मैं दो भिन्न लिख रहा हूँ, पी बटा क्यू गुणा ए बटा बी। आप मान लीजिए दो भिन्न है, तो भिन्न का गुणा क्या होता है, तब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपन ऊपर नीचे एक दूसरी संख्या को काट सकते हैं और अपन ऐसे क्रॉस में भी एक दूसरी संख्याओं को काट सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गुणा करने के लिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपका बहुत ज़रूरी है। मतलब ऊपर नीचे की संख्या को एक दूसरे से काट सकते हैं और ऐसे क्रॉस में भी तिरछा भी एक दूसरी संख्याओं को काट सकते हैं, ठीक है। आप इस वाली संख्या को इससे नहीं काट सकते दोस्तों, ठीक है, या तो क्रॉस में हो या ऊपर नीचे हो। अब स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे 4/5 गुणा 25/20 दिया गया है। तो मैंने देखा दोस्तों, अपने देखा 4 और 5 एक ऊपर नीचे वाली संख्या कट नहीं रही है, क्योंकि 4 और 5 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर कितना है 25, नीचे कितना है 20। तो देखिए ये 5 से कट सकती है दोस्तों। कैसे? 5 चौक 20 और 95 25, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए कितना आ गया अपना, अब 4/5 कटने के बाद 5 गुणा 4। अब देखिए तिरछा, देखिए ऊपर नीचे की संख्या एक दूसरे से नहीं कट रही है, बट ये तिरछा देखिए, तिरछा देखिए ऐसे 4 से 4 कट जाता है एक बार और 5 से 5 कट जाता है एक बार। तो कितना बच गया आपका? 1 गुणा 1। तो आंसर कितना है क्या आपका? 1, ठीक है। तो इस भिन्न का गुणा किया तो एक बार कट रहा है, मतलब कटा के वो एक आंसर आ गया उसका, तो 1 होगा। बस ध्यान रखिए काटना कैसे है आपको। इस वाले गुणा में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 और 3 ऊपर नीचे नहीं कट रहा, क्योंकि न 2 से 3 कट रहा है ना 3 से 2, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए इस वाले भिन्न में इसको 4 से काट सकते हैं एक बार, इसको 4 से काट सकते हैं 3 बार। तो क्या बन गया आपका भिन्न? अब काटने के बाद 2/3 गुणा 3/1, ठीक है। अब क्या काट सकते हैं? तिरछा काट सकते हैं। तिरछा क्या? 3 से 3 काट सकते हैं। तो अब बचा कितना अपने पास? 2, ऊपर वाला 2, ठीक है, ठीक है। ये तो एक बार कट ही गया आपका, और नीचे तो क्या बचा है? 1 ही बचा। समझ गए होंगे आप, 3 से 3 कटा था एक बार, तो बचा कितना? 2 गुणा 1 ही तो बचा अपना। तो आंसर 2 आ गया इसका, ठीक है। अब अपन भिन्न का भाग लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। भिन्न के भाग के दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो भिन्न का भाग के लिए आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्या? मान लीजिए ऐसे कोई दो संख्याएं दी गई है, पी बटा क्यू, भिन्न में भाग ए बटा बी। ये भाग का चिन्ह होता है, तो इनको क्या लिख सकते हैं दोस्तों आप? पी बटा क्यू को ऐसे रहने दीजिए, भाग के चिन्ह को हटा के आप गुणा के चिन्ह में बदल सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे भाग के चिन्ह को अपन गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, तो ये जो भिन्न है ना वो उल्टी हो जाएगी, बी बाय ए हो जाएगी, बी बटा ए हो जाएगी। एक बार फिर बताता हूँ, पी बटा क्यू और भाग ए बटा बी, ये दो भिन्न है। तो इस भाग के चिन्ह को अपन गुणा के चिन्ह में बदल सकते हैं। कंडीशन क्या है? पहला भिन्न ऐसे कैसे रहेगा, बीच में गुणा का चिन्ह आ जाएगा, जो अगला भिन्न था ना वो उल्टा हो जाएगा, ए बटा बी था या बी बटा ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो इस वाले भिन्न में देखिए 7/3 को ऐसे कैसे रखेंगे, यहाँ पे भाग का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह आ जाएगा, जो 14/9 है ना उसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। अब तो गुणा ही बन गया, भिन्न का गुणा बन गया। जैसे ऊपर सोल्व किया उसे यहाँ सोल्व करना है। तो देखिए ऊपर नीचे तो कट नहीं रहे, तिरछा कट रहे हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो कितना बचा? देखिए यहाँ तो 1 बचा, 3, तो 1 गुणा 3, और नीचे कितना बचा? 1 गुणा 2, 1 गुणा 2। तो कितना हो गया दोस्तों? ये 3/2, 3/2 आंसर आ गया इसका। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पी बटा क्यू गुणा ए बटा बी है, ठीक है। तो आप इनको क्या लिख सकते हैं? आप इनको पी गुणा ए और क्यू गुणा बी लिख सकते हैं। ऐसे गुणा का चिन्ह होना तो इन दोनों संख्या को गुणा करके लिख सकते हैं, इन दोनों संख्या को गुणा करके लिख सकते हैं ऐसे। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इस वाले भाग को सोल्व करते हैं दोस्तों। तो इसमें भी यही 11/4, इस वाले भिन्न को ऐसे उतार देना है, जो भाग का चिन्ह है उसको गुणा का लिख के क्या करना है, इस वाले भिन्न को उल्टा करके लिख देना है, ठीक है। अब आपको कट रहेगा, चेक कीजिए। तो देखिए, अब देखिए कोई कट रहेगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है। अब देखिए 11 एकम 11 और 11 तिया 33। तो बचा कितना आपका? 1 गुणा 3, ऊपर कितना बचा? 1 और 3, और नीचे कितना बचा? 1 और 3। तो कितना हो गया? 3/3 ही तो हो गया दोस्तों।
तो ये 3 से 3 गया तो कितना है, 1 आंसर आ गया। तो ऐसे आसान तरीके से भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सोल्व कर सकते हैं। बट केवल जो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गुणा में और भाग में, वो ध्यान रखना है दोस्तों आपको। तो इस वीडियो में यही था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।